श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली एक वीडियो लेके आते हैं जो हम में से ही आपकी किसी की गलती किसी की सीख बनती है, जो सच्ची घटना होती है, किसी की आप बीती होती है जो किसी के साथ घट गई होती है और या किसी के साथ घटने वाली होती है। तो हम इससे रूबरू कराते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और अगर आप लोग को विश्वास है तो इसमें विश्वास कीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। देश में एकता बना के रखिए, सद्भावना बना के रखिए। और जहाँ तक कि मैं बोलता हूँ, नाइट ऑफ ट्रिप से बचें और ऐसा गलती मत करें। और जैसा कि हर वीडियो में बताया हूँ कि आपकी भी कोई स्टोरी है हमें शेयर कर सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। और जैसा कि हम हर वीडियो में भूत, पिशाच, यक्षिणी, कर्म, पिशाचिनी और डायन, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। उसी से आधारित आप में से किसी ने जो हमें लिख के भेजी होती है वो स्टोरी लाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है हमें आई है बिहार के एक गांव से, जो कि एक माँ बाप उनकी बेटी के साथ घटी थी, जो कि बहुत ही खौफनाक थी। उनके साथ ज़िंदगी में वो पल जो उनको दिल दहला देने वाली घटना है। तो स्टोरी जो है हमें रिया ने भेजी है, जो उनकी बेटी है। ये घटना जो है उनके साथ आज से करीब यही समझे कि 15 साल पहले घटी थी, जो उनकी ज़िंदगी की वैसी दर्दनाक हादसा थी जो उन्हें आज तक भी सहरन सी हो जाती है उसको याद करके। तो कुछ देरी ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत में करता हूँ जल्दी से। तो उनके जो रिया जी के जो पापा हैं, उनका हम नाम कुछ भी राजेश रख देते हैं। और उनकी मम्मी, उनका नाम हम सुनीता रख देते हैं। तो उन्हें बिहार से दिल्ली के लिए उनको ट्रेन पकड़नी थी। आप लोगों को पता ही है, दिल्ली से बिहार के लिए लाखों ट्रेन हैं, बहुत ट्रेन है। लेकिन उसमें से जो रेगुलर है, जो सब लोग पकड़ते हैं हमेशा, आप लोग को पता ही हो कौन सी ट्रेन है, जिसमें लंबी कतार और हमेशा ट्रेनों रहती है, जो कि बिहार के 2-3 ज़िलों से होते हुए डायरेक्ट नई दिल्ली को जाती है। तो उस ट्रेन का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो हमेशा ये कहते हैं ना लोग, उसी ट्रेन में जाकर सफ़र करेंगे, फिर चैलेंज करेंगे, फिर बोलेंगे हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो भाई, एक नाम की बहुत ट्रेनें चलती हैं, तो इस ज़रूरी नहीं है कि उसी नाम के हर ट्रेन में होगी। तो इसलिए मैं उस ट्रेन का नाम नहीं बता सकता हूँ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम इसके रिया जी के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। वो एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, राजेश जी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी 8 साल की उस टाइम थी, रिया। तो उनकी दिल्ली में नौकरी लगी थी, तो वो दिल्ली अपने परिवार के साथ जा रहे थे। फिर एक करीब 12 से 16 घंटे की रास्ता थी, उनको साथ में बिताना था। तो वो निकल गए, अपने घर से निकल गए, स्टेशन पे आए। स्टेशन पे ट्रेन भी टाइमली आ गई और उन्होंने ट्रेन पकड़ा और अपने निकल गए अपना थी मंजिल की तरफ। करीब रात के 11 बजे ट्रेन धीरे धीरे गांव के जंगलों के बीच से गुजर रही थी। डिब्बे में ज़्यादातर लोग सो चुके थे। खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा और काफ़ी दूर दूर किसी गांव की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। तो अपनी रिया जी जो हैं, अचानक अपनी माँ से बोलती हैं कि मम्मी, वो आंटी क्यों देख रही है हमें। तो फिर से उनकी मम्मी मम्मी ने देखा, लेकिन सामने वाली सीट खाली ही दिखाई दी। कोई नहीं है बेटा, तुम सो जाओ। लेकिन रिया बार बार उसी खाली सीट की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें में डर साफ दिख रहा था।
थोड़ी देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर जाके रुकी, जिसका भभुआ रोड रेलवे स्टेशन नाम था। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था, सिर्फ एक पीली लाइट जल रही थी और प्लेटफार्म लगभग खाली था। उसी समय एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे डिब्बे में चढ़ी और आकर ठीक राजेश जी के सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें बिल्कुल भी पलक झल पाए और रिया को देख रही थी। रिया को डर के अपनी माँ से ही चिपक गई। राजेश जी ने सोचा शायद ये कोई यात्री होगी, लेकिन आज यह अजीब बात थी कि ट्रेन चलने के बाद उस औरत ने एक शब्द नहीं बोला। करीब आधे घंटे के बाद राजेश जी को नींद आ गई। अचानक रात के 2 बजे रिया को चीख के सबकी नींद खुल गई। रिया रोते हुए बोल रही थी, पापा वो आंटी खिड़की के बाहर खड़ी है। सब लोग घबरा गए। राजेश जी ने खिड़की के बाहर देखा, ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही थी और बाहर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन उसी पल खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ धीरे धीरे फिसलता हुआ दिखाई दिया। सुनीता जी तो डर के मारे चिल्ला उठी। राजेश जी ने तुरंत दरवाज़ा देखा, सामने वाली सीट खाली थी और औरत गायब थी। सुबह जब ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो राजेश जी यह बात अपने ही उनके घर के आसपास एक आदमी थे, उन्होंने उनको उनके चेहरे पर देख लिया तो उन्होंने उसको बताया कि बेटा उस रूट में कई सालों पहले औरत ने अपने बच्चे के साथ ट्रेन में खुद को खुश कर दिया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी रात की ट्रेन में बच्चों को ढूंढती है। ये सुनकर तो राजेश जी के और सुनीता जी के रोंगटे ही खड़े हो गए। नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने के बाद राजेश जी उनके परिवार वहाँ से अपने घर की तरफ गए। घर की तरफ जाने के बाद राजेश जी का परिवार उस रात घटना को भूल ही नहीं पाया। रिया तो पूरे रास्ते चुपचाप रही, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहे थे। घर पहुंचने के बाद रात में जब सब सोने लगे तब अचानक रिया उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रिया बोली धीरे से, मम्मी वो आंटी यहाँ भी आ गई है। सुनीता जी घबरा गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सोचा शायद रिया अभी भी ट्रेन वाले से डर से निकल नहीं पाई है। उस रात के 3 बजे घर के अंदर अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कदमों से चल रहा हो। राजेश जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। घर के डाइनिंग रूम की हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और टेबल पर रखी रिया की गुड़िया खुद ब खुद गिर गई। तभी रिया चिल्लाई, पापा वो आंटी यहाँ कर क्या रही है और कह रही है कि उसका बच्चा ट्रेन में छूट गया। राजेश जी के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। अगले दिन राजेश जी ने ट्रेन के बारे में बीते हुए उस घटना का पता करना शुरू किया। कुछ लोगों ने बताया कि सालों पहले उत्तर प्रदेश के पास एक हादसा हुआ था। रात के समय एक औरत अपने बच्चे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। अचानक बच्चे का हाथ छूट गया और बच्चा ट्रेन के नीचे चले गया। कुछ दुख में पागल होकर उस औरत ने भी ट्रेन में से कूदकर अपनी जान दे दी। ये तो हम जैसा कि पहले बता ही चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा था, फिर उन्होंने पूरा छानबीन की तो उनको ये बात भी पता चली। तो तब से कई यात्रियों ने बताया कि रात में ट्रेन सफ़र करने के बाद सफ़ेद साड़ी वाली एक औरत दिखाई देती है जो हमेशा अपने बच्चे को ध्यान से देखती रहती है। राजेश जी को समझ में आ गया कि उस ट्रेन में जो औरत थी वो शायद अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन कहानी जो थी ये रिया जी ने बताई थी ये तो बहुत ही डरावनी है, जैसा कि छोटी सी बच्ची के साथ हो रहा है। तो हम कहानी को आगे बढ़ते हैं। अचानक नींद में बोलने शुरू कर दिया रिया जी ने। हर रात में वो नींद में बोलती और डर के उठ जाती तो और कहती, आपका बच्चा यहाँ नहीं है।
वह नीचे गिर गया था। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता था। सुनीता जी ने देखा कि खिड़की के पास कुछ पल के लिए एक धुंधली परछाई खड़ी थी और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद रिया ने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा। ट्रेन वाली घटना के बाद कई महीने गुजर गए। रायसी जी का परिवार अब दिल्ली में रहने लगा था। धीरे धीरे सबको लगा कि शायद वह सिर्फ एक डर और थकान की वजह से हुआ था, लेकिन दिन ऐसा हुआ कि जैसे फिर से सबको डराया। एक दिन करीब 12 बजे रिया अचानक उठकर बैठ गई। कमरे में हल्की हवा चल रही थी और थोड़ी खिड़की खुली हुई थी। रिया जी ने धीरे से कहा, पापा वो आंटी फिर आ गई। राजेश जी तुरंत उठकर बैठ गए। कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक खिड़की के पर्दा अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। रिया खिड़की की तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, आंटी कह रही है कि उसका बच्चा उससे मिल गया है और वो अब कहीं दूर जा रही है। यह सुनकर सुनीता जी के शरीर में तो सिरन सी उतर गई। कुछ पल के बाद कमरे में ठंडी हवा चली, अचानक शांत हो गई, पर्दा भी रुक गया। तो उस रात के बाद फिर रिया ने उस औरत को कभी नहीं देखा। कुछ समय के बाद राजेश जी काम के सिलसिले में फिर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इस बार वो वही रास्ता था जिस रास्ते से वे पहले आए थे। ट्रेन रात के 1 घंटे छोटे से स्टेशन पर कुछ मिनट के लिए रुकी हुई थी। शायद वो एग्जैक्टली वही भगवा रोड ही था। राजेश जी ने खिड़की के बाहर देखा। प्लेटफार्म लगभग खाली थी, लेकिन दूर एक पल के लिए उन्हें सफ़ेद साड़ी में वही औरत खड़ी दिखाई दी और कुछ सेकेंड तक ही वो खड़ी रही, फिर धीरे धीरे धुएं में गायब हो गई। तो राजेश जी ने अचानक रिया को बताई हुई बात याद आई। आंटी अब दूर जा रही है। उसके बाद ट्रेन के रूट पर लोगों ने उस औरत को देखने के लगभग बंद ही कर दिया, लेकिन कुछ यात्री आज भी कहते हैं कि समय पर रात के समय अगर ट्रेन की खिड़की के बाहर देखें, प्लेटफार्म पर कोई सफ़ेद परछाई दिखाई दे, हो सकता है कि वह औरत हो जो अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही हो। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने बोला उस हिसाब से तो हमें यही लगता है कि वो औरत को मुक्ति मिल गई होगी। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें लिख के भेजिए। मैं विक्रम सिंह अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। हम हर स्टोरी में, हर वीडियो में वीडियो के नीचे अपना ईमेल आईडी मेंशन करते हैं, जिसमें आप अपनी आप बीती लिखे हैं भेज सकते हैं। जिसमें प्रेम सद्भावना बना के रखिए, माँ बाप से और बना के रखिए। अपने छोटे भाई बहन को सीख दीजिए, परफ्यूम लगाना, बाल खुले रखना, ऐसा अवॉइड कीजिए। नाइट ऑफ ट्रिप बंद कीजिए। ट्रेन में सफ़र सोच संभल के और ध्यानपूर्वक कीजिए। कोई भी किसी को रैगिंग या कॉलेज में ये सब मत कीजिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर वीडियो में आप लोग को यही शिक्षा देते हैं कि अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, अपने पितृ जो होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट में रहिए। आपको इस सब में विश्वास है तो कीजिए, नहीं है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जितना आपसे दूर रहेंगे उतना ये भी आपसे दूर रहेंगे। और भक्ति में लीन रहिए, आपस में प्रेम बना के रखिए, अपने माँ बाप से प्यार बना के रखिए। ये जो स्टोरी है इसको स्टोरी की नज़र से लीजिए, इसको दिल पे लेने की या इस कहानी में ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी आप बीती है किसी की तो ये सीख देती है कि अगर आपको कोई कुछ नज़र आए तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना उसके अंदर में आप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा उतना ही वो आपसे कॉन्टेक्ट होती जाएंगे। इस स्टोरी में यही हुआ है। तो मैं रिया जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी लिख के भेजी। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे में नरेट करूँगा, क्या पता अगली स्टोरी आपकी ही हो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अपना प्यार सद्भावना देश में बना के रखिए। माँ बाप से कभी भी मत पूछिए कि तुमने हमारे लिए क्या किया है,
क्योंकि जो जो उन्होंने आपके लिए किया है वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। तो माँ बाप से रिश्ता बना के रखिए, छोटे भाई बहन को समझाइए और रिश्तेदार से बच के रहिए, क्योंकि करने वाले रिश्तेदार ही होते हैं, जलने वाले रिश्तेदार ही होते हैं। तो ये सबसे बच के रहिए। तो लाएंगे फिर हम एक अगली स्टोरी जो कि इससे भी डरावनी, इससे भी हॉरेबल होगी, जो सच्ची रियल घटना होगी, किसी न किसी के ज़िंदगी पर आधारित ज़िंदगी की आगे बीती होगी। तो मैं विक्रम सिंह आज की स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। साइनिंग ऑफ।